हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर वापस खुश आमदीद सीवी। आज हम फिल्म दे दे प्यार दे दो की कहानी समझाएंगे। ये फिल्म एक कॉमेडी बनाने पर मजबूर की गई है, लेकिन दर हकीकत ये एक जज्बाती फिल्म है। बाप और बेटी के जज्बात और इंट्रोल के बाद के जज्बात जो आते हैं, वो जबरदस्त हैं। फिल्म के आखिर में ये पैगाम भी दिया गया है कि अगर आप मोहब्बत में हैं, तो सच्ची मोहब्बत करें, अच्छी मोहब्बत नहीं। अगर साथी नाराज है तो वो सच्ची मोहब्बत जो उसे खुश करे, वो सच्ची मोहब्बत जो उसकी खुशी के लिए लड़े। साथी को मंतकी और पुरकशिश हल देने के बजाय जिंदगी में आगे बढ़ने का इल्म देने के बजाय। आपकी पुख्तगी मोहब्बत में काम नहीं आती। मोहब्बत में आपको सच्चा होना पड़ता है, अच्छा नहीं। फिल्म एक वक्त देखने के काबिल है। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ऐसी फिल्मों की वजाहती वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब वक्त ज़ाया किए बगैर मैं बराह रास्त कहानी समझाता हूँ। दे दे प्यार दे दो की कहानी पार्ट 1 के बाद ही शुरू होती है, तो मुझे थोड़ा सा रिकैप करने दें। पार्ट 1 में आशीष और आयशा मोहब्बत में पड़ते हैं। दोनों में उम्र का बड़ा फर्क होने के बावजूद जब रिश्ते में नस्ल के फर्क की वजह से पसंदीदगियां मुख्तलिफ हो गईं, पसंद और नापसंद में फर्क हो गया और तर्ज जिंदगी में भी फर्क का सामना करना पड़ा, तो दोनों ने ये रिश्ता तोड़ दिया। आशीष फिर भी जवानी जैसी हरकतें करने में आरामदेह महसूस नहीं करता था, क्योंकि वो ये सब रोमानवी लम्हात अपनी बीवी के साथ पहले ही गुजार चुका है। लेकिन आयशा के लिए रिश्ते की हर चीज नई और अनोखी है। इसे हर चीज का तजुर्बा मिलना चाहिए था। अलहदा होने के बाद वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सके, इसलिए वो दोबारा इकट्ठे हो गए। अब चैलेंज अपने खानदान वालों को शादी के लिए राजी करना है। फिर पता चला कि आशीष ने अभी तक अपनी बीवी से तलाक नहीं ली है। आशीष के छोटे बच्चे छोटे ने नहीं हैं, वो बड़े हो चुके हैं। दर हकीकत इसकी बेटी की शादी होने वाली है। इस बार बड़ा फैमिली ड्रामा हुआ और आशीष ने अपनी शादी के लिए सबको राजी कर लिया। अब आयशा के खानदान को राजी करने का वक्त है। यहीं से फिल्म का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। आयशा और आशीष ने लंदन में सबसे दूर एक बड़ा बंगला खरीदा है। उन्होंने मिलकर घर को तैयार करना भी शुरू कर दिया है। आयशा के पास अपने वालदैन को राजी करने का एक बेहतरीन प्लान भी है। आयशा की भाभी कट्टो के यहाँ बच्चा होने वाला है। आयशा के वालदैन पोता पोती बनने के शौक में पागल थे। जैसे ही उन्हें बच्चे की खुशखबरी मिली, आयशा ने उसी लम्हे अपने प्यार के बारे में बताने का फैसला किया। आयशा के वालदैन को दादी दादा बनने का इतना जुनून था कि उन्हें बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आयशा चाहती थी कि अपनी उम्र की वजह से जो उदासी है वो कम हो जाए। आयशा का घराना पढ़ा लिखा, जदीद और खुले जहन का था। बस आयशा की मां को ही अपने भारतीय ससुर की नाराजी सुननी पड़ती थी। बाकी सब लोग बहुत समझदार थे। उन लोगों को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर आयशा की लो मैरिज होती तो वो उसकी पूरी हिमायत करते, मगर मसला आयशा की उम्र का था। आयशा ना तो ये फिक्र अपनी मां से बांट सकती थी, ना रुकीस से सब कुछ कह सकती थी, ना ही पूरे खानदान के सामने बात रख सकती थी। उसे लगता था कि अगर उसने सब कुछ पहले ना बताया तो उसके बाप को धोखा महसूस होगा। इसलिए आयशा ने मंसूबा बनाया कि सबको बताएगी, मगर ऐसा लगेगा जैसे सबसे पहले बाप को बता रही है। यानी उसने अपने वालदैन को बेवकूफ बनाने का प्लान बना लिया। इधर रकीस को जैसे ही पता चला कि वो नाना बनने वाला है, वो अपनी उम्र छुपाने के लिए वर्जिश करने लगा। अब रकीस अपनी बीवी से आयशा से ज्यादा मोहब्बत करता है, क्योंकि ये लोग बहुत जदीद ख्यालात के हैं, इसलिए ये सब उनके यहाँ नॉर्मल है। उन्होंने आयशा को मोहब्बत में दुनिया में लाया था और आयशा उनकी जदीद सोच से मुतासिर थी। मगर अब जो वो करने जा रही थी, उसके लिए उससे भी अगले लेवल की सोच चाहिए थी, जो शायद आयशा के वालदैन बर्दाश्त ना कर पाते। फिर आयशा किट्टू से मिलती है और उसे अपना पूरा प्लान बताती है। किट्टू पहले नाराज हुई कि 6 महीने से मैं लूम रूम में हूं, तो मुझे पहले क्यों ना बताया, और अब आकर बच्चे की खबर का फायदा उठा रही हो। मगर फिर किट्टू को भी फिक्र हुई कि कहीं आयशा का प्लान उसकी मोहब्बत की उम्र की वजह से नाकाम ना हो जाए। किट्टू ने भी आयशा का साथ देने का फैसला कर लिया, बस बच्चे के आने का इंतजार था। राजेश पहले ही किट्टू और बच्चे की बहुत खिदमत कर रहा था, आगे चलकर और भी करेगा। शायद इससे आयशा की नाराजगी कम हो जाए। किट्टू की हर ख्वाहिश राजेश पूरी कर रहा था। अगले दिन किट्टू को अचानक दाल मखनी खाने का दिल हुआ, वो भी ढाबे की। मगर ढाबा इतनी सुबह कौन खोलता?
फिर भी राजेश ने अपनी बहू के लिए ढाबा खुलवा दिया ताकि वो खुश रहे। आयशा भी बच्चे के आने से बहुत खुश थी। इसी दौरान किट्टू के मुंह से अचानक निकला कि जैसे ही बच्चा आएगा आयशा अपने वालिदैन को अपने प्यार से मिलवाएगी। ये बात सुनते ही आयशा का राज खुल गया। अब सवालात शुरू हो गए। वो लड़का क्या करता है, कहाँ रहता है, आयशा ने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? लेकिन आयशा के वालिदैन खुले जहन के थे। उन्होंने आयशा का साथ दिया। वो हमेशा अपनी बेटी के दोस्त रहे थे, तो ये दूरी कब आई? आयशा ने कहा कि फोन पर समझाना मुश्किल था क्योंकि आसिफ तलाक याफ्ता है, उम्र में बड़ा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। सब कुछ सुनकर भी राजेश और अंजू ने सुकून से बर्ताव किया और आयशा की मोहब्बत का साथ दिया। फिर उन्होंने आसिफ को घर बुलाया। आसिफ पहले ही समझ रहा था कि शायद आयशा ने पूरी सच्चाई नहीं बताई, वरना सब कुछ इतना आसान नहीं होता। जब आसिफ मिला तो वालिदैन उसकी उम्र देखकर हैरान हुए, मगर चूंकि वो खुद उसे घर बुला चुके थे इसलिए उसे रोक भी लिया। आयशा आसिफ को कमरे में ले गई और समझाया कि उसने वालिदैन को चुनकर बातें बताई हैं ताकि वो नाराज न हो। उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई और अब आसिफ को भी यही करना होगा। मगर आसिफ ने कहा कि वो झूठ नहीं बोलेगा, रिश्ता झूठ से शुरू नहीं होना चाहिए। आखिरकार तय हुआ कि आसिफ अपनी उम्र नहीं बताएगा जब तक कोई खुद ना पूछे। इधर वालिदैन भी यही डरे बैठे थे कि आसिफ की उम्र क्या होगी, मगर सीधा पूछना बदतमीजी होता, इसलिए वो उल्टी सीधी बातों से अंदाजा लगाने लगे। बच्चे कितने साल के हैं, तलाक कब हुई, कितने साल अलग रहे, मगर हर सवाल का जवाब आयशा खुद ही देने लगती। वो आसिफ को बोलने ही नहीं दे रही थी। वालिदैन समझ गए कि आयशा उन्हें घुमा रही है, मगर वो गुस्सा नहीं कर सकते थे क्योंकि आयशा और आसिफ ने फैसला कर लिया था। अगर राजेश गुस्सा करता तो आयशा अपनी मर्जी करती। तब वो पैसे और पाउंड की बातें करके ये पता लगाने लगे कि आसिफ कब लंदन आया था ताकि उम्र मालूम हो सके। मगर यहां भी आयशा ने आसिफ को जवाब नहीं देने दिया। आखिर राजेश ने अपने आदमी से आसिफ की पूरी जानकारी निकलवा ली। उसे पता चला कि आसिफ 51 साल का है। आयशा शर्मिंदा होने के बजाय राजेश पर उल्टा नाराज होने लगी कि अगर पूछना था तो मुझसे पूछते, जासूसी क्यों की? आयशा खुद सच नहीं बता रही थी, आसिफ को बोलने नहीं दे रही थी, और अब जब वालिदैन को सच पता चला तो वो उल्टा लड़ने पर तुली हुई थी। वालिदैन खामोशी से अपने कमरे में चले गए। इंजू और राजेश बहुत नाराज थे। आसिफ की उम्र आयशा के वालिदैन जितनी थी और आयशा इतनी बड़ी बात छुपा रही थी। इंजू उसे थप्पड़ मारना चाहती थी और राजेश तो गुस्से में आसिफ को मारने निकल पड़ता, मगर फिर मॉडर्न वालिदैन समझकर चुप होना पड़ा, वरना आयशा समझती कि वो उसे काबू करना चाहते हैं। उन्होंने आयशा को प्यार से बुलाया और शिकवा किया कि आयशा ने बच्चे की खुशखबरी का मौका खराब कर दिया। राजेश 27 साल से उसी दिन का इंतजार कर रहा था कि आयशा किसी लड़के को मिलाएगी और वो लड़के को डराएगा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। वो उस लड़के को जरूर कबूल करता, मगर आसिफ को नहीं। आसिफ ने भी तो पहली बीवी से प्यार किया था, फिर उसे छोड़कर लंदन आ गया। कल को आयशा को भी छोड़ देगा। वो बुजदिल है। आयशा ने ताने देना शुरू कर दिए कि सिर्फ आप ही कामिल हैं, बाकी सब अहमक। फिर लड़ाई बढ़ती गई। बात यहां तक पहुंच गई कि आयशा को अपनी जिंदगी के फैसलों के लिए वालिदैन की इजाजत की जरूरत नहीं। राजेश ने धमकी दी कि चाहे तो आसिफ को 10 मिनट में गायब कर दे। इसी वक्त कीटो के दर्द जह शुरू हो गए और सब अस्पताल भागे। वहां बेटा पैदा हुआ। कीटो के वालिदैन भी आ गए, इसलिए लड़ाई मुनासिब न थी। आसिफ भागने की बात करने लगा, मगर रॉन्क ने समझाया कि अगर आयशा से सच्चा प्यार है तो उसके वालिदैन को मनाना होगा। वही 30 साल पुराना चक्कर दोबारा घूमना होगा। आसिफ ने सुबह नाश्ता बनाकर ससुराल को देने की कोशिश की, मगर गलती से सास को बहन जी और फिर चच्ची कह दिया। सब हैरान रह गए। प्लान फेल हो गया। फिर बच्चे की वेलकम पार्टी में आयशा आसिफ के करीब जा रही थी, जो राजेश को चुभ रहा था। कुछ मेहमान आयशा को गलत नजरों से देख रहे थे। राजेश ने उनकी पिटाई कर दी। वापसी में आयशा ने गाड़ी रोकी और बाप से कहा, जो कहना है मुझे कहो, दूसरों पर गुस्सा क्यों? राजेश चिल्ला उठा कि उस रिश्ते से उसकी इज्जत खराब हो रही है, मगर आयशा ने कहा, अगर मेरी वजह से आपकी इज्जत खराब हो रही है तो फिर वो इज्जत थी ही नहीं। राजेश ने आखिरकार मान लिया कि वो उस रिश्ते को घुनावना समझता है। वो अपनी बेटी को ऐसी मोहब्बत करने वाली समझता है। आयशा रोकर आसिफ के साथ चली गई। आसिफ ने समझाया कि वालिदैन का रद्द-ए-अमल दुरुस्त है। अगर आयशा ने अपने वालिदैन से रिश्ता तोड़ दिया तो वो जिंदगी भर खुश नहीं रहेगी। मगर आयशा ने कहा कि उसकी नस्ल में लड़कियां बाप की जिद में अपनी जिंदगी खराब नहीं करती। राजेश को लगा आयशा उसके पैरों में गिरकर माफी मांगेगी, मगर वो खुद आ गया और माफी मांगी।